हेलो क्लास। वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान की, यानी पंचवर्षीय योजना। 1951 से लेकर 2017 तक जो 5 ईयर प्लान चले, ये टोटल 12 5 ईयर प्लान थे। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये 5 ईयर प्लान से कुछ न कुछ क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछ ही लिए जाते हैं। जिसने पढ़ा है वो भी गलत करके आएगा, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो तो डेफिनेटली श्योर एंड श्योर गलत करके आएगा। हमें इम्पोर्टेंट है कि इसे समझना जरूरी है। अगर बीच में रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान्स, ऐसे प्लान्स नहीं आए रहते तो शायद हर कोई कुछ ना कुछ गेस करके सही कर लेता। बट यहाँ पे बीच में कुछ रोलिंग प्लान आ जाते हैं, कुछ एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा डीपली और थोड़ा एनालिटिकली हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो प्लीज़ बी विद मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स 1951 से लेकर 2014 आई मीन 14 तक चलते हैं, बट 2017 तक हमारे प्लान्स आ चुके थे। यानी जब 2000 आई मीन 2012 में प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके वेट, 2012 में पीएम मनमोहन सिंह जी द्वारा प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो 5 साल के लिए किया गया था, यानी 2017 तक। बट देन मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, और मोदी गवर्नमेंट ये कर लेती है 1 जनवरी 2015 से इसको रिप्लेस कर देती है किसमें, नीति आयोग में। नीति आयोग 20 इयर्स के विजन को क्या करती है, 20 इयर्स के विजन का एक डॉक्यूमेंट रेडी करती है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे पहले 5 ईयर प्लान की, तब जाके हम आगे इस क्रोनोलॉजी में बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, 5 ईयर प्लान हमें पता है 1951 में जे एल नेहरू, पीएम जे एल नेहरू के टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इस प्लान 5 इयर्स के लिए क्या टारगेट किया जाए, और फिर 5 साल बाद हमें क्या करना है, देखना है कि क्या अचीवमेंट हमने हासिल की। ठीक है, और फिर उस बेसिस पे अगले 5 ईयर प्लान्स हम क्या करते, बनाते। ऐसे करके भारत को क्या बनाना था, अंडर डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग, और देन डेवलपिंग से क्या करना था, इसे डेवलप्ड नेशन बनाना था। बट डेवलपिंग बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्लान्स होने चाहिए। एक आधार बनाना था, एक बेस तैयार करना था इंडिया का। ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एग्रीकल्चर पूरी तरीके से तहस नहस था। ठीक है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो था ही नहीं, इंडस्ट्रीज हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, यानी हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर तो खत्म था। कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी फिर जब जो हमारे वहाँ अंग्रेज थे, उन्होंने कभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया। बशर्ते हमारे वहाँ से कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स जैसे कैश क्रॉप्स, कॉटन, टी, इनको उगाने के लिए क्या किया गया, जोर दिया गया, और यहाँ से ये रॉ मटेरियल बेच के ब्रिटेन भेजा गया। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो चुके थे। वो इन रॉ मटेरियल से क्या करते थे, इनके मैन्युफैक्चर करते थे इन रॉ मटेरियल को, और न्यू गुड्स बनाते थे। लेटर ऑन उनके पास मार्केट था, वो था इंडिया। और कुछ अमेरिकन के जो अमेरिका की कॉलोनीज थी, वहाँ पे क्या करते थे, मार्केट थी इनके पास, कि उन मार्केट्स में क्या करते थे, हमारे ही रॉ मटेरियल के गुड्स हमें ही बेचते थे। हमसे कम दामों में कम दामों में ये गुड्स खरीदा जाता था। वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती थी। प्रोसेसिंग होने के बाद लगभग हाई रेट्स पे हमें क्या किया जाता था, इसे बेचा जाता था। तो इस तरीके से कभी भी हमारे वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नहीं हो पाई। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका था। ठीक है,
हमारे वहाँ जो भी थे वो तब बॉन्डेड लेबर थे। बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर, ठीक है? कुली बेगार, ठीक है? बेगार सिस्टम था, बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, ठीक है? ये सब यहाँ पे चल रहा था। देन जब ये 2 सेक्टर थे ही नहीं तो हमारा टर्शियरी सेक्टर भी क्या था? वीकन था, कुछ था ही नहीं सर्विसिंग के लिए, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ ऐसे थी। लेकिन 1951 में जवाहरलाल नेहरू एज़ अ पीएम 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। 5 इयर्स प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? जब ये 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसकी जो अवधारणा थी, कहाँ से इस प्लान को लिया गया, तो वो था यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ के मॉडल पे इस मॉडल को क्या किया गया, भारत में भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है? सोवियत संघ के मॉडल पे ही इसको क्या किया गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, हमारे पास 12 5 ईयर प्लान्स आते हैं 1951 से लेकर 2017 तक, ठीक है? 5 ईयर प्लान्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, वो आता है 1951 से 1956 में। यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी फोकस था, वो था कि हमें पहले अपने प्राइमरी सेक्टर को क्या करना है, एनहांस करना है, उसको उठाना है, ठीक है? क्योंकि हमारे वहाँ अभी भी क्या थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। सारा वर्क फोर्स एग्रीकल्चर लायक था। लेकिन एग्रीकल्चर से जो ग्रोथ होती थी वो बिल्कुल लो थी, लोवेस्ट चीज़, ठीक है? इसीलिए हमें क्या करना था, एग्रीकल्चर को थोड़ा-सा टेक्निकल टेक्नोलॉजी से जोड़ना था, ठीक है? तो प्राइमरी फोकस डाला जाए गया कि इस बार प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया जाएगा 5 सालों तक, और इस 5 सालों में हमारी जो टारगेट होगी कि हमें जो ग्रोथ मिले वो कितनी मिले, 2.1% की हमारी टारगेट ग्रोथ थी। बट जब 5 साल बाद इस पे काम किया गया तो एक्चुअल ग्रोथ हमें मिलती है 3.6%, यानी पहला मिशन सक्सेसफुल। ओके, देन हमारा आता है सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 चलता है, ठीक है? अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखो। फिर हमारा बात करते हैं, हम इसमें करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज की बात। किसमें करते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज की बात। इसमें हमारा टारगेट होता है कि 4.5% हमने टारगेट किया, और ये 4.27% अचीव होता है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है? इसमें फेल नहीं हुए, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट फाइनली वी गॉट सक्सेस। ओके, देन हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 से 66। इस 5 ईयर प्लान में 1961 में प्लान आ चुका था, 1966 के लिए ही हमने प्लान किया गया था, तो बीच में रोकने का सवाल नहीं था। इसमें था जब हमारे पास हमने यहाँ पे बहुत सारे डैम्स बनाए, मतलब आई मीन बात हुई हमारी उस पे अ, आयरन एंड स्टील प्लांट पे, ठीक है? वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट पहले देखो, अब जब हमारी 2 सेक्टर अच्छे से हमने इस पे काम कर लिया था, अब हमारी जो थर्ड बारी थी वो थी सेल्फ रिलायंस, ठीक है? यानी आत्मनिर्भर, ठीक है? जो आत्मनिर्भरता की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, वो ऑलरेडी थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में हम कर चुके थे, ठीक है? यानी आत्मनिर्भरता, ठीक है? यहाँ पे टारगेट किया जाता है कि 5.6% की क्या हो, ग्रोथ हो, बट अचीव करने में क्या थे, 2.4% थे। इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था अनस्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, ठीक है? लैक ऑफ स्किल्स, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम क्या कर पाए, स्किल्स को एक्सेसिबल करवा पाए हर एक पॉपुलेशन तक,
ठीक है? हर एक पब्लिक तक। तो जिस वजह से हम इसमें क्या रह गए, थोड़ा फेल रह गए। और इसमें सबसे बड़ा कारण था वॉर, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965। इसने हमारी क्या कर दी, और मेन था, ठीक है, अकाल, अकाल पड़ गई थी, ठीक है? बारिश नहीं हुई थी जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे अकाल पड़ गई थी। क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू मर गए थे, ठीक है? उनका स्वर्गवास हुआ तो फिर लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनते हैं। और उस टाइम पे जय जवान जय किसान के नारे के साथ लाल बहादुर शास्त्री जय जवान से, जो भी हमारी सेना थी जो पाकिस्तान से लड़ाई कर रही थी, युद्ध कर रही थी, और जो हमारे किसान थे जो क्या कर रहे थे, अकाल पड़ने के कारण खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है? तो उनके लिए ये नारा दिया गया और हौसला बढ़ाया गया, ठीक है? तो इस वजह से ये ग्रोथ हमें कम देखने को मिली। बट इस वजह से प्लान हॉलिडे दिया गया। 1966 से लेकर 1969 तक प्लान हॉलिडे लगता है, बनता है। और इसी बीच इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ में, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री भी ताशकंद में मर जाते हैं। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से 74 में। टारगेट किया जाता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है? इसमें बात की जाती है 5.7% तक टारगेट किया जाता है, बट इस बार 3.3% मिला। होपफुली थोड़ा बेटर था, क्योंकि टारगेट करना था तो टारगेट इतना नहीं हो पाया, बट 50% से ऊपर टारगेट हो चुका था। ओके, देन फिर हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आते हैं। इसमें 1974 से 78 जिसमें टारगेट किया जाता है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन। इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी, तो जब इलेक्शन लड़ी तो उसके बाद जो आया, गरीबी हटाओ, जिस नारे से वो जीती थी, गरीबी हटाओ, ठीक है? और पॉवर्टी इरेडिकेशन को क्या करती है, मेन फोकस में रखा जाता है इस फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। टारगेट रहता है कि 4.4% और अचीव होता है 4.8%। सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, ठीक है? देन प्लान आता है यहाँ पे रोलिंग प्लान, ठीक है? रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 तक, ठीक है? तो तीन प्लान, एक तो प्लान हॉलिडे थर्ड ईयर प्लान के बाद, और एक फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलिडे आ गया था, ठीक है? 66 टू 69 यानी, ठीक है? और एक 78 टू 80 तक आ गया था। देन सिक्स 5 ईयर प्लान आता है जिसमें क्या होती है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, ठीक है? टारगेट होता है 5.2%, लेकिन अचीव होता है 5.7%। सक्सेसफुल, ठीक है? सक्सेसफुल रहता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। देन सेवन्थ 5 ईयर प्लान आता है जिसमें रोजगार को मुद्दा बनाया जाता है और इस पे काम किया जाता है। 1985 टू 1990, यहाँ पे इंदिरा गांधी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बन गई थी आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है? आफ्टर इमरजेंसी। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी को शॉर्ट कर लिया जाता है और इंदिरा गांधी मर जाती है। देन इसके बाद 1985 में और 19 में राजीव गांधी पीएम होते हैं, और राजीव गांधी रोजगार को मेन फोकस में डालते हैं, और जो टारगेट किया जाता है वो किया जाता है 5%, और 6% हमें क्या मिलता है, अचीवमेंट मिलती है। 5 प्लान सक्सेसफुल। देन फिर आता है एनुअल प्लान, ठीक है? एनुअल प्लान 19 ओके 1990 से लेकर 1992 तक हमारी इकोनॉमी क्या थी, बहुत ज्यादा, ठीक है? हमारी इकोनॉमी एक वीक तक हमारे पास इंपोर्ट का पैसा रह गया था, ठीक है? यानी हमारी इकोनॉमी डिग्रेड हो रही थी बहुत ज्यादा। हमने अपने पैसों का डिवैल्यूएशन किया, अपनी रुपए का डिवैल्यूएशन किया, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट के लिए इतना पैसा नहीं था, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। 19
90 से लेकर 1992 तक एनुअल प्लान लाया जाता है, यानी सालाना प्लान, ठीक है। 1990 सिर्फ आज के लिए और अगले 1992 के लिए प्लान किया। देन 8th 5 ईयर प्लान आता है आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। तब एलपीजी रिफॉर्म जब 1991 में आता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एलपीजी रिफॉर्म इन पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, क्योंकि अब पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई थी तो इसे अच्छे से इंप्लीमेंट करवाना था। तो 5.6 का टारगेट रखा था और टारगेट पहुंच गया 6.8%, 6.8% सक्सेसफुल, ठीक है। एक प्लान था जो सक्सेसफुल नहीं रहा था, वो था थर्ड 5 ईयर प्लान, बाकी ऑलमोस्ट सब सक्सेसफुल थे। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक आता है, ठीक है। इसमें टारगेट किया गया ग्रोथ विथ जस्टिस, ठीक है। 6.5% से लेकर टारगेट किया गया था 5.4% अचीव हुआ, ऑब्वियसली सक्सेसफुल मानेंगे इसे, ठीक है। 2002 से 7 तक डबल पर कैपिटा इनकम, डबल प्रति व्यक्ति आय टारगेट किया गया, और 8 टारगेट किया था 8% और 7.6% हमें क्या मिलता है, अचीवमेंट मिलती है। और 11th 5 ईयर प्लान, आई से याद रखना इंक्लूसिव, और आई को ही 11 बना दो तो ये हो जाता है 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें 9% का टारगेट रखा गया था और हमें अचीव हुआ 7.9%। देन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें फास्टर एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट किया गया और जो अचीवमेंट मिली वो मिली 8% के टारगेट किया था, बट 2014 में इसे क्या करने लग गए, इसे रिप्लेस कर दिया गया, यानी 1 जैन 2015 को ये फाइनली रिप्लेस हो चुका था नीति आयोग से। मोदी गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच थी, इसे बॉटम अप अप्रोच बनाया गया, ठीक है। नीति आयोग ये बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक आएगा, ठीक है। इसमें था टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच ली गई, ओके। अब देखो, जो 5 ईयर प्लान होते हैं, 5 ईयर प्लान का जो पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, जैसे लीड करता है, हेड होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही ये क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको याद करवा दिया कि 3, एक प्लान हॉलीडे आता है, हमारा रोलिंग प्लान आता है, देन हमारा प्लान हॉलीडे आता है, और यहीं से हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और टोटल 12 5 ईयर प्लान आते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक आती है, ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल पे क्या होता है ये, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो डिटेल में, तब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हेरोडोमर मॉडल को पढ़ते हो, ठीक है। हेरोडोमर मॉडल पे क्या था, ये बेस था, ठीक है। फोकस क्या था इसका, फोकस था प्राइमरी सेक्टर, क्या था, प्राइमरी सेक्टर था। और प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या फोकस पे था, ये एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और कुछ पावर प्रोजेक्ट्स लगाने में, ठीक है, ताकि जो भी वर्ल्ड पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड वॉर 2 और पार्टीशन के कारण जो भी डैमेजेस हुए हैं उनको क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल रहा तो इसे लिखेंगे वेरी सक्सेसफुल, ठीक है।
देखो, क्योंकि इस समय क्या-क्या हुआ, अब देखो आपको यहाँ पे कुछ जवाहरलाल नेहरू की भी कहानियाँ सुनने को मिलेगी कि आखिर क्या बेस्ट था, ठीक है? क्यों ये बेस्ट पीएम बन गए थे, ठीक है? देखो, 5 आईआईटीज़ आईआईटीज़ 5 आईआईटी खोली गई, ठीक है? इस प्लान के एंड में। मेजर डैम बने, भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर, ये क्या बने? डैम बने, ठीक है? तो इस वजह से ये क्या था? इम्पोर्टेंट था और ये सारा जो क्रेडिट जाता था, ये पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को जाएगा, ठीक है? तो 5 ईयर प्लान्स ने ये इम्पोर्टेंट काम किया। याद रहेगा 1951-6 और इसकी जो ग्रोथ था हमने ऑलरेडी ये बात कर ली थी कि 2.1% की जो ग्रोथ थी वो 3.6% हमने अचीव की। तो पूर्णतः सफल रही। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 61 तक चलता है, ठीक है? पीसी महलनोबिस के मॉडल पे ये क्या होता है? बेस्ड होता है, ठीक है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है स्पेसिफिकली बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है? ये ध्यान में रहेगा, ठीक है? देखो, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कि हमने क्या लगाए थे? स्टील प्लांट लगाए। अब स्टील प्लांट लगाए तो इसलिए ये भी क्या रहता है हमारा सक्सेसफुल रहता है क्योंकि देखो 3 मुख्य स्टील प्लांट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो हमने लगाया भिलई, क्या लगाया? भिलई, ठीक है? भिलई हमारा छत्तीसगढ़ में है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसकी हेल्प से ये भिलई लगा? तो ये भिलई लगा आपका यूएसएसआर की हेल्प से, ठीक है? सोवियत संघ। देन हमारा लगता है दुर्गापुर, दुर्गापुर। दुर्गापुर हमारा वेस्ट बंगाल में है और हेल्प्स लगता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? भिलई यूएसएसआर छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर यानी यूएसएसआर को छत्तीसगढ़ पसंद था और ब्रिटेन यानी ब्रिटिश को जो था वो अंग्रेजों का बंगाल में सब कुछ था तो उनको दुर्गापुर पसंद था और जर्मनी के हेल्प से लगता है हमारा राउरकेला, ठीक है? और राउरकेला है हमारा उड़ीसा में और जो किसकी मदद से लगता है? जर्मनी, ठीक है? स्टील संयंत्र भी हमने क्या कर दिए थे? स्थापित कर दिए थे। यानी सोचो, जब स्टील प्लांट बनेगा तो स्टील क्यों इम्पोर्टेंट है? आयरन, आयरन से क्या-क्या बनता है? ठीक है? तुम्हारा स्टील के लिए क्या चाहिए? कोल। जहाँ-जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ स्टील लगेगा। स्टील ठीक है? स्टील प्लांट लगेगा और स्टील बनने के लिए कोयला और लोहे की आवश्यकता है। तो स्टील प्लांट बनेगा तो स्टील से क्या होगा? सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी जितनी मशीनें हैं, सबके लिए क्या चाहिए? स्टील की आवश्यकता है। यस, सो स्टील इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन हमारा आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है? 1961 से लेकर 66 तक, ठीक है? ये है गडगिल फ़ॉर्मूला, इम्पोर्टेंट, गडगिल फ़ॉर्मूला। देखो, क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, अपनी इकोनॉमी हमने कहा था कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो था हमारा सेल्फ रिलायंस, बात की थी हमने, ठीक है? इसमें हमने क्या करना था कि अपनी इकोनॉमी को क्या करना था? इंडिपेंडेंट बनाना था, सेल्फ रिलायंस बनाना था, ठीक है? अब देखो, ये बहुत बड़ा फेलियर रहता है। क्या रहता है? फेलियर। फेलियर के रीज़न आपको बता दिए हैं, ठीक है? फेलियर के रीज़न थे कि अनफोर्सीन यानी जो हमें पता नहीं था, ऐसे हमारे सिनो इंडिया वॉर होता है, सिनो इंडियन वॉर होता है 1962। देन हमारा होता है इंडो पाक वॉर 1965। सूखा पड़ जाता, क्या पड़ जाता? सूखा, सीवर ड्रॉट। इस सूखे पड़ने के कारण क्या हो जाता है? फसलें बर्बाद हो जाती है 1965 में, ठीक है? फसल बर्बाद पड़ गई थी, ठीक है? और ग्रोथ कहाँ पे रुक गई? 2.4% पे रुक गई, 5.6% हमने टारगेट किया था और एक्चुअल में 2.4% हमें ग्रोथ मिलती है, ठीक है? ओके।
देखो अभी थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमें क्या बोलता है, योजना अवकाश आता है। क्या आता है? योजना अवकाश। 3 सालों का योजना अवकाश आता है इसी फेलियर के कारण। ठीक है? अब देखो, इस गैप में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। क्या आता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है? ताकि हम क्या कर पाएँ, फूड जो भी शॉर्टेजेस हैं, इनको फाइनली टैकल कर पाएँ। क्या कर पाएँ? टैकल कर पाएँ। समझ में आया? ओके, ठीक है? ओके। अब हमारे आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है? देखो, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो आता है हमारा 1969 से लेकर 74 तक, ठीक है? इसमें हमारा जो था वो था ग्रोथ विद स्थायित्व, यानी कि वृद्धि के साथ स्थायित्व, ठीक है? स्टेबिलिटी, ठीक है? स्थिरता के साथ विकास, ठीक है? चौदह बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है इन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है? 14 मेजर इंडियन बैंक्स क्या हो जाता है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर इन 1969। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन, बांग्लादेश आजाद हो जाता है। तो वॉर था हमारे लिए भी, ठीक है? ओके। अब देखो 1974 में पोखरान में स्माइलिंग बुद्धा करके क्या होता है, परमाणु परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? परमाणु परीक्षण। एक अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, पूरे वर्ल्ड से जीतने की अचीवमेंट थी स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। 1969 हमारे मेजर काम होते हैं, बांग्लादेश लिबरलाइज होता है, 14 बैंक्स का होता है, और हमारे बैंकों का नेशनलाइजेशन के साथ परमाणु परीक्षण होता है। ओके, देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1970 ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहता है। हमने पहली बात की थी, सक्सेसफुल रहता है, ठीक है? ठीक है। ओके, 1974 से लेकर 78 तक, ठीक है? यहाँ पे गरीबी, पोवर्टी, ठीक है? पोवर्टी एलिविएशन करना था, नहीं, गरीबी हटाओ और इंदिरा जिताओ। इंदिरा जीत गई, ठीक है? और सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया, ठीक है? इसको डीपी धर द्वारा क्या किया गया था, डीपी धर द्वारा इसे क्या किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था। क्या किया गया था? ड्राफ्टेड, ठीक है? ये जल्दी ही क्या हो गया था, टर्मिनेट हो गया था, टर्मिनेट हो गया था जल्दी, ठीक है? 1978 में, 74 से 5 साल नहीं चला, तो 78 में टर्मिनेट हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट बन गई थी जनता दल की। जनता दल की क्या बन गई थी? गवर्नमेंट बन गई थी, जिसमें जो पीएम बनते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है? और पावर में आते हैं, और फिर क्या होता है, ऐसी बाद में फिर रोलिंग प्लान को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, रोलिंग प्लान, ठीक है? इन्होंने 5 ईयर प्लान को नहीं चलाया, और 78 में गवर्नमेंट जीतने के बाद रोलिंग प्लान आया था, और इसे आई I मीन mean, नहीं करते, प्लान को आगे ही नहीं करते, क्योंकि जनता दल की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है? ओके, 1978 में मोरारजी देसाई ने क्या किया, रूलिंग प्लान लाए। इसके बाद 1985 में सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है, और जिसमें क्या आता है, नाबार्ड पे फोकस किया जाता है, ठीक है? ओके, अब देखो फिफ्थ के बाद हमारा जो 5 ईयर प्लान होता है वो हमारा किस पे बात करेंगे, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान पे, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पे सिक्स्थ प्लान देख लेते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं, बट सिक्स्थ 5 ईयर प्लान देखते हैं, ठीक है? सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, देखो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 85 तक आता है, ठीक है? जो अर्ली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थे उन पे फोकस किया गया। अर्ली एलपीजी वाला नहीं, उससे पहले भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने लग गया था, ठीक है? गरीबी हटाने का काम,
वही रिमूविंग पोवर्टी, जिससे पहले फिफ्थ 5 ईयर प्लान में काम था। ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ठीक है। फैक्ट क्या थे, यहाँ पे नबार्ड स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है। नबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और कब बनता है, 1982 में बनाया जाता है। ठीक है। ताकि कृषि का क्या हो सके, विकास हो सके, कृषि विकास। ओके। देन हमारा सिक्स्थ के बाद है सेवंथ 5 ईयर प्लान। क्या है, सेवंथ 5 ईयर प्लान। तो देखो सेवंथ 5 ईयर प्लान, सेवंथ 5 ईयर प्लान हमारा आता है 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस होता है। ठीक है। फिर ऐसी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड्स पे बात होती है। और फूड, अनाजों के प्रोडक्शन पे बात होती है। ठीक है। मेन जो थीम था वो था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तो भोजन, काम और उत्पादकता, ये 5 ईयर प्लान थे। देन हमारे आता है इसी बीच एनुअल प्लान। क्या आता है, एनुअल प्लान आ जाते हैं अब। ठीक है। 1982 तक, आई मीन 1990 तक ये चलता है। फिर हमारे क्या आ जाते हैं, एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। तो 2-3 साल हमारे एनुअल प्लान चलते हैं। ये है। ओके। ठीक है। देखो, देखो एनुअल प्लान देख लो। वार्षिक योजना, 1990 से लेकर 1992 तक। ठीक है। आठवां प्लान, सातवां प्लान के बाद तुरंत क्या आ जाता है, हमारा एनुअल प्लान आ जाता है। ठीक है। और पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं इसी टाइम पे हमारे इंडिया में। ठीक है। कभी जनता दल की गवर्नमेंट, कभी कुछ। ठीक है। इंदिरा गांधी भी 1984 में मर जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऐसी चलती है। ठीक है। ओके। लेकिन इसके बाद हमें क्या देखने को पड़ता है, बीओपी क्राइसिस देखने को मिलता है। ठीक है। बीओपी क्राइसिस की वजह से हमारे पास क्या नहीं होता है, एक वीक का क्या रहता है, इम्पोर्ट रहता है। एक वीक का इम्पोर्ट रहता है। इतना पैसा रहता है कि एक ही वीक का इम्पोर्ट कर सकते थे हम। आईएमएफ के पास जाते हैं, अपन आईएमएफ हमें क्या देता है, सजेस्ट करता है एलपीजी। तो एलपीजी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, मनमोहन जी। ठीक है। कहता है कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू करो। क्या कर दो, डिवैल्यू। डिवैल्यू करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि हमारी पैसे की कीमत और डॉलर की कीमत के बीच क्या बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। और गैप बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है। जैसे अभी हमारी करेंसी क्या हुई थी, डेप्रिशिएट। डिवैल्यू खुद से करना पड़ता है, आरबीआई करती है, गवर्नमेंट करती है। बट डेप्रिशिएशन कौन करता है, ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई से। मनी की डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि रुपी की डिमांड एंड सप्लाई से क्या होता है, रुपी गिरता और बढ़ता है। बट हमारी रुपी की डिमांड घट गई थी, जिस वजह से डेप्रिशिएशन हुआ है हमारी करेंसी का डॉलर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। $100 समथिंग क्या हो चुका है, आई मीन $1 समथिंग क्या हो चुका है, 100 रुपीज हो चुका है। ठीक है। ओके। अब देखो नाइन्थ और 10th 5 ईयर प्लान देख लो। ठीक है। एट्थ तो आया नहीं। ठीक है। आई मीन, ठीक है। अब एट्थ वाला पढ़ लेते पहले थोड़ा डिटेल में। ठीक है। देखो एट्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स कैसे होगा, उनको एजुकेशन मिलेगी तो ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा। अच्छी हेल्थ होगी तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा।
एम्प्लॉयमेंट होगी तो ह्यूमन रिसोर्स, उनके पास पैसा होगा तो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, क्योंकि मैंने कहा रोलिंग प्लान के बाद ये तुरंत जो बात की थी वो क्या थी, इस प्लान में हो चुका था। तो यहाँ पे से हमने क्या कर दिए थे, 8 5 ईयर प्लान, जो कि हमारे क्या थे 1992 से 1997 तक हम लाते हैं, तो न्यू एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है, 1991 का, ठीक है। किसके अंडर, पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय, नरसिम्हा राव क्या थे, पीएम थे। और हमारे जो डॉक्टर मनमोहन थे वो क्या थे, फाइनेंस थे, क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, ठीक है। जो कि हाईली सक्सेसफुल रहता है, क्या रहता है, वेरी सक्सेसफुल रहता है ये। ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती है कि आज जो हम अपनी वो देख रहे हैं, तो कभी आप देखेंगे, अपने ग्राफ देखो, हमारी इकोनॉमी का ग्राफ देखना, तो इकोनॉमी के ग्राफ में 1990 के बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो ऐसे बढ़ी है, ठीक है। पहले ऐसे ऐसे थी, ऐसे डाउन आई थी, फिर उसके बाद इतनी ऊपर बढ़ी, ठीक है। ओके, देन हमारा 11th 5 ईयर प्लान क्या आता है, 11th 5 ईयर प्लान। देखो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, वैक्स, इसको समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन यानी कि हमने जो भी लाइसेंस होते थे पहले, लाइसेंस राज चलता था, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीजें हैं उनको, या कोई भी व्यापार वगैरह कोई ट्रेड करना तो लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके बाद लाइसेंस होगा वही करेगा। बट उसके बाद लाइसेंस हटा दिया गया। बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो सरकार के अंडर होती थी, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी कि सरकार ने उनमें से अपनी हिस्सेदारी को वापस ले लिया, जो भी शेयर होते थे, ठीक है। और फिर होता था वैश्वीकरण, ठीक है, यानी अब हम क्या कर सकते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हमारा ज़्यादा ध्यान हो गया, ताकि बाहर से जो भी एफडीआई और एफपीआई के थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो हमारे इंडिया में आ सकते थे, और हम भी जा सकते थे, ठीक है। देखो, 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया, देखो, 2007 से 12 तक हमारा 11th 5 ईयर प्लान आता है। 11th 5 ईयर प्लान था, वो था सी रंगराजन, ठीक है, के द्वारा क्या किया गया था, तैयार किया गया था, ठीक है। मतलब था, 11th का मतलब था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। फोकस था वही, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, आई मीन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी था, ठीक है। ओके, 2002 में, ठीक है, आरटीई आता है, राइट टू एजुकेशन, 2002 ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। ओके, फिर 12th 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, क्या करते हैं, 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। सक्सेसफुल रहता है 11th भी, और फिर 12th में आता है। 12th में आई मीन इस समय जो गवर्नमेंट थे वो थे मनमोहन सिंह, कौन थे, मनमोहन सिंह जी, क्या थे, पीएम बन गए थे, ठीक है। 9th में ये होता है, आई मीन, ओके, 9th ये था, 8th, 9th नहीं बताया ना मैंने, 9th नहीं बताया मैंने। चलो, 9th 5 ईयर प्लान देख रहे हैं यहाँ पे हल्के से, ठीक है, क्योंकि 9th इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान में क्या होता है, 1997 से 2002 तक आता है, ठीक है। हमारे इंडिपेंडेंस के 50 ईयर्स पूरे हो चुके थे, क्या हो चुके थे, 50 ईयर पूरे हो चुके थे। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, ठीक है, ये बात हमने सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात की थी। 10th वाला देख लो, 10th वाले में हमने क्या किया था, 2002 से 2007 तक आता है, इसमें हमने क्या किया था, डबल पर कैपिटा इनकम की क्या की थी, टारगेट किया था, ठीक है। और 10 सालों के अंदर 10 ईयर्स हमारे के लिया था, टारगेट लिया था, ठीक है। और क्या करना था, जो पोवर्टी है उसे क्या करना था, 15% तक क्या कर देना था, घटा देना था 2007 तक, ठीक है, यही था। अब देखो,
11th 5 ईयर प्लान जो हमने बात की थी सी रंगराजन के टाइम पे, तो 11th 5 ईयर प्लान में हमने क्या कहा था कि इसे सी रंगराजन द्वारा क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा टारगेट था। एजुकेशन के साथ हेल्थ था, हेल्थ के साथ एग्रीकल्चर हमने टारगेट किए थे। 2002 में आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन को हमने क्या कर दिया गया था, ठीक है? राइट टू एजुकेशन 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है? 2002 से 2007 तक, 2002 में हमने ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन को क्या कर लिया था, इम्प्लीमेंट कर लिया था, ठीक है? इसके बाद 2007 के बाद 2012 पे 11th 5 ईयर प्लान फाइनली सक्सेसफुल रहता है। देन 12th 5 ईयर प्लान आता है। 12th 5 ईयर प्लान पूरी तरीके से क्या नहीं होता है, बीच में ही मोरारजी देसाई की तरह ही क्या हो जाता है, जैसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है? और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था जो आता है, और ठीक है, इसका जो टारगेट था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ था। 2014 में क्या होता है, मोदी गवर्नमेंट आते हैं एंड देन क्या कर देते हैं, इसे नीति आयोग से क्या कर देते हैं, नीति आयोग से इसे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है? ओके, अब देखो, बात करेंगे अगले वीडियो में नीति आयोग की, किसकी, नीति आयोग की, कि नीति आयोग क्या है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नीति आयोग से आता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट यह है कि भाई जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है? 12th 5 ईयर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पे फोकस किया था, सिर्फ फोकस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है? ओके, अब आपको ये चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है और क्या करना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? प्रैक्टिस के साथ-साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।